अब आगे बढ़ते उस खबर का हम विश्लेषण करेंगे जहां हम ये कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एक देश के लिए क्या जरूरी होता है। इस खबर में पीएम मोदी का वो प्लान है जिसने देश की एक बड़ी समस्या को दूर करने का तरीका खोज निकाला है। पश्चिम एशिया में भीषण जंग के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर पैनिक बाइंग वाला माहौल बना। अब इसे लेकर सरकार की तरफ से वो पीएनजी प्लान तैयार किया गया जिसमें हर देशवासी को जागरूक किया जा रहा है टू हैव अ स्विफ्ट शिफ्ट फ्रॉम एलपीजी टू पीएनजी। पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, इसे एलपीजी सिलेंडर से ज्यादा सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक माना जाता है। हालांकि इसे लेकर परेशानी इस बात की रहती है कि ये गैस पाइप के जरिए घर तक पहुंचती है और देश में अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर पाइपलाइन न बिछी होने के चलते पीएनजी की सुविधा ज्यादा आबादी तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अब इसी को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। हाल फिलहाल में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग से दुनिया भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हुआ। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में सरकार अब डोमेस्टिक फ्यूल को लेकर एक नई रणनीति पर काम कर रही है, यानी पाइपलाइन को बिछाने से लेके उसके एक्सपेंशन और फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस है। 3 महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। इसके साथ ही जो स्टैंडर्डाइज्ड फीस है और पारदर्शी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके का इसमें डिले ना हो। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पाइपलाइन बिछाने और उसके एक्सपेंशन की परमिशन दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज की तरफ से भी कंज्यूमर्स को एनकरेज किया जा रहा है और बढ़ावा देने के लिए पीएनजी पर जो सिक्योरिटी फीस होती है उसे माफ कर दिया गया। इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन के लिए 500 रुपए तक की मुफ्त गैस का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया कि हर घर में एलपीजी की जगह पीएनजी को ज्यादा वेटेज मिले, ज्यादा उपलब्धता हो। केंद्र सरकार के नए आदेश के तहत इस बात को कंपलसरी कर दिया गया कि अगर कोई कंज्यूमर उन जगहों पर एलपीजी की जगह पीएनजी का इस्तेमाल शुरू नहीं करते हैं जहां पर उनकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है, तो उनके घरों में कुकिंग गैस यानी एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस आदेश का मकसद साफ है, पीएनजी गैस नेटवर्क का विस्तार तेजी से करना और किसी एक ही ईंधन पर निर्भरता को कम करना। पश्चिम एशिया में जारी जंग ने एक बात को बहुत साफ कर दिया, पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी कितने बड़े खतरे में है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने ब्लॉक किया, कुछ ही देशों के लिए जिसमें भारत भी शामिल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला गया। उसने दुनिया के कई देशों के माथे पर बल डाल दिया और यही वजह है कि इस तरीके का डोमेस्टिक फ्यूल शिफ्ट देश में किया जा रहा है, डोमेस्टिक गैस शिफ्ट देश में किया जा रहा है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अब नया आदेश और इसका कानूनी आधार क्या है? जैसे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026, इसे जारी किया गया। अब इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत लागू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो अप्रूवल्स हैं उसमें एक तो देरी कम हो, साथ ही जल्दी और आसान पाइपलाइन का एक्सपेंशन हो। अब इसमें हर्डल्स क्या हैं? मेन हर्डल्स को दूर करना इसमें एक सबसे बड़ा स्टेप है, जैसे कि जमीन, फिर एजेंसीज, उनकी परमिशन, ऐसे हर्डल्स को खत्म किया जाए। अब इसका परिणाम क्या रहेगा? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पीएनजी नेटवर्क तेजी से फैलेगा, जिससे पूरे देश में घर घर तक पीएनजी सप्लाई हो सकेगी। फायदा क्या रहेगा? कुकिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा, एलपीजी पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा की तरफ इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए।
दरअसल भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इसका 90% हिस्सा ओमान और ईरान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। युद्ध की वजह से समुद्री रास्ते में भारत के 5 एलपीजी कार्गो जहाज फंसे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत में पीएनजी के लिए इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस का आधा हिस्सा घरेलू उत्पादन से आता है। अब यही वजह है कि सरकार ने साल 2030 से साल 2032 तक 12.6 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शंस का टारगेट रखा है। मौजूदा दौर में जहां पर खाड़ी देशों में गैस सुविधाओं को नुकसान पहुंचा, भारत का अपनी आंतरिक पाइपलाइन प्रणाली को मजबूत करना एक दूरदर्शी कदम है। ये न केवल घरों में किसी भी तरीके से ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा कंटिन्यूअस, बल्कि इंपोर्ट पर खर्च होने वाले जो करोड़ों डॉलर हैं उसकी भी इससे बचत होगी, जिसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए।